बेंजामिन नेतन्याहू जिंदा है या नहीं, सोशल मीडिया पर चल रहे इस दावे के एक एक पॉइंट को आज हम डिस्कस करेंगे। सोचिए अगर अचानक से आपको एक खबर मिले कि इजराइल के प्रधानमंत्री जिंदा नहीं है, लेकिन उसी वक्त इंटरनेट पर आपको उनके एक रेस्टोरेंट में बैठकर कॉफी पीने के वीडियोस दिख रहे हों, तो आप किस पर भरोसा करेंगे, जो दिख रहा है उस पर या फिर दिमाग पर? तो आज हम इजराइल के प्रधानमंत्री की इस कहानी पर बात करेंगे जिसमें डिजिटल जंग में सच और झूठ के बीच का फर्क एकदम मिट चुका है। अफवाह की शुरुआत कहां से हुई, पहले वो समझिए। तो शुरुआत हुई एक ऐसे वीडियो से जिसपे दिखाया गया कि नेतन्याहू के घर पर हमला हुआ और वो मारे गए। लेकिन सच क्या था? सच ये था कि वो वीडियो इजराइल का था ही नहीं, वो न्यू जर्सी का वीडियो था। लेकिन ना ये कहानी वहीं खत्म नहीं हुई, शक और ज्यादा बढ़ गया और लोग तरह तरह के सवाल उठाने लग गए। और सवाल ऐसे कि नेतन्याहू दिखाई क्यों नहीं दे रहे, बड़े और अहम डिफेंस ब्रीफिंग्स में मौजूद क्यों नहीं है। धीरे धीरे इसी तरह से सवाल जब पैदा हुए तो नैरेटिव बदलना शुरू हो गया। नेतन्याहू छुपे हुए हैं से लेकर वो है ही नहीं, और यहीं से इंफॉर्मेशन वॉर शुरू हो गया। और उसके बाद एंट्री हुई एक कथित एआई वीडियो की। तो अचानक से एक वीडियो आता है जिसमें नेतन्याहू कैमरे पर ईरान के खिलाफ बोलते हुए नजर आते हैं। लेकिन इसमें भी एक चीज क्या पकड़ में आती है कि इस वीडियो में नेतन्याहू के हाथ में 6 उंगलियां दिखाई दे रही हैं। बस फिर क्या था? एआई वीडियो, डीप फेक और बॉडी डबल, इस तरह के शब्द ट्रेंड करने लग गए। उसके बाद सोचिए फिर एक और वीडियो सामने आता है। अब ये मजाक है सच्चाई सोचिए, मतलब एक वीडियो आता है जिसमें नेतन्याहू एक रेस्टोरेंट में कॉफी ऑर्डर करते हुए दिखाई देते हैं और कहते हैं कि मैं मर गया कॉफी के लिए। और फिर उसके बाद वो कैमरे पर उंगलियां दिखाते हैं। अब इसमें भी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये एआई जनरेटेड हो सकता है क्योंकि गड़बड़ दिखाई दे रही है। अब सवाल और भी ज्यादा बड़ा हो गया कि अगर ये असली है तो फेक क्यों लग रहा है? अगर फेक है तो इतना रियल कैसे? और कहानी अभी भी यहीं खत्म नहीं हुई। एक तीसरा वीडियो आता है। वो तीसरा वीडियो और भी ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ाता है, क्योंकि उसमें नेतन्याहू लोगों से मिल रहे हैं और बाहर धूप में बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी अंगूठी कभी दिखती है कभी नहीं। तो शैडोज मिसमैच करते हुए दिखाई देते हैं, अजीब से जेस्चर्स दिखाई देते हैं। और अब सोशल मीडिया पूरी तरह से बंट चुका है। आधे लोग कहते हैं वो जिंदा है, आधे लोग कहते हैं ये सब एआई है। लेकिन असली कहानी क्या है और सच क्या है? पुख्ता सबूत नहीं कि वो मारे गए, या फिर अभी तक इस बात की किसी ने पुष्टि नहीं की। लेकिन हाँ, जिस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं उस पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता। और ये सिर्फ ना अब नेतन्याहू की बात नहीं है, ये एक झलक है कि आने वाले समय में किस तरह से युद्ध होंगे जिसमें सिर्फ मिसाइलें ही दागी नहीं जाएंगी। उसमें एआई होगा, सोशल मीडिया होगा और साथ ही इस तरह के वीडियोस होंगे जो कि नैरेटिव बिल्डिंग करेंगे। और आगे जंग का मतलब क्या होगा? जंग का मतलब होगा दिमाग जीतना, सच को कंट्रोल करना। अब सवाल इसमें यह नहीं है अभी कि नेतन्याहू जिंदा है कि नहीं है। सवाल यह है कि जब इस तरह से सच और झूठ के बीच का फर्क खत्म हो जाएगा तो कल को हम कैसे बता पाएंगे कि क्या सच है और क्या गलत है, और क्या झूठ है, क्या नकली है और क्या असली है? हम सच कैसे पहचानेंगे? क्योंकि आने वाले समय में युद्ध सिर्फ जमीन पर नहीं लड़े जाएंगे, बल्कि हमारे दिमाग के साथ भी लड़े जाएंगे। इसलिए अंत में मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं भी इस बात की कोई पुष्टि नहीं कर सकती कि नेतन्याहू जिंदा हैं या फिर मारे गए हैं, क्योंकि कहीं से कोई खबर ही नहीं है इस बारे में पुष्टि करते हुए या फिर नकारते हुए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं कोई कामना कर रही हूँ किसी के मरने की, क्योंकि युद्ध तो खत्म ही हो जाते हैं और लोग लौट कर नहीं आते हैं। लेकिन जो सोशल मीडिया पर इस वक्त संशय और अफवाह के रूप में सर्कुलेट हो रहा है, उतनी जानकारी मैंने आपके सामने रख दी। तो अगर आपके सामने इस तरह के कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स आते हैं जिसमें हो सकता है कि आप ये बिलीव करने लगे कि नेतन्याहू की मौत हो गई है, तो अभी तक ऐसी कोई पुष्टि नहीं है। तो किसी भी बात को आप ट्रस्ट मत कीजिए जब तक कि इसके बारे में कोई पुख्ता सबूत सामने न आ जाए। सत्यमेव जयते।